हाय दोस्तों, आज की कहानी है क्या नौजवान व्यक्ति रश्मि की भूख को मिटा पाया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नीचे वाले घर में नए किराएदार अपना सामान रख रहे थे। कुछ मजदूर बाहर खड़े ट्रक से सामान अंदर ला रहे थे। उस ट्रक के पास एक सजीला नौजवान सफेद कमीज और काली पैंट पहने मजदूरों को सामान यथास्थान रखने का निर्देश दे रहा था। इसका मतलब मेरे सपनों का राजकुमार हमारे नीचे वाले घर में किराएदार के रूप में रहने आया है। यह सोचते हुए रश्मि के मन में गुदगुदी होने लगी और वह वापस अपने पलंग पर आ गई। कॉलेज जाते समय जब रश्मि रास्ता पार कर रही थी तब उसने उस नौजवान को पहली बार देखा था। उसे देखते ही रश्मि का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर तो पिछले 15 दिन में उसने 3 से 4 बार उसे अपनी सोसाइटी में देखा। जब भी वह आसपास होता तो एक भीनी भीनी सी खुशबू का झोंका रश्मि के मन को सरोवर कर देता। 2 से 3 दिन से ज्वर के कारण रश्मि कॉलेज नहीं जा पाई थी, तो उसका हालचाल जानने उसकी सहेली कमल उससे मिलने आ गई। रश्मि ने जब कमल को उस युवक के बारे में बताया तो वह भी उसे छेड़ने लगी कि अब तो रोज ऊपर नीचे करते समय सपनों के राजकुमार के दर्शन होते होंगे। बातों ही बातों में कमल ने बताया कि कॉलेज में अंग्रेजी की नई प्रोफेसर आई है। इतने में माँ जूस के 2 गिलास लेकर आई और बोली, इसे पीकर तैयार हो जाओ। दोपहर का खाना हम लोग बाहर खाएंगे क्योंकि रसोइये ने 3 से 4 दिन की छुट्टी ली है। सुनते ही रश्मि के होश उड़ गए कि अब तो खाना बाहर खाना पड़ेगा। उसे खुद ही चाय नाश्ता अपने व माँ के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी आधुनिक माँ को किचन के काम से एलर्जी थी। वह तो एक भी बार चाय नहीं बनाती थी। किचन में काम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किचन में काम करना उन्हें गुलामी जैसा लगता था। मम्मी पापा और रश्मि तैयार होकर नीचे आए तो देखा कि एक 25 से 26 साल की महिला साड़ी का पल्लू कमर में खोसे बालों का बेतरतीब ढंग से जूड़ा बनाते सामान इधर से उधर रख रही थी, पर वह युवक कहीं नजर नहीं आ रही है। उस महिला की नज़र जैसे ही रश्मि के परिवार पर पड़ी तो उसने बड़ी शालीनता से नमस्ते किया। तभी पापा ने हमारा परिचय कराते हुए कहा कि यह मिसेज किरण सूरज है। सूरज व किरण हमारे नए किराएदार हैं। मिसेज शब्द रश्मि के दिमाग पर हथौड़े की तरह बजने लगा। यानी उसके सपनों का राजकुमार सूरज शादीशुदा है। उसका दिल बैठ गया। हालात पर काबू पाने के लिए वह जल्दी जल्दी कार में जाकर बैठ गई। घर वापस आते ही वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लेट गई। काफी देर सोचने के बाद वह सो गई। जब सोकर उठी तो अपने आप को उसने समझा लिया था कि चलो बात आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। शाम को उसने मुंह धोया, फिर अपने तथा मम्मी के लिए चाय बनाई। चाय पीकर मम्मी ने कहा, थोड़ा नीचे जाकर नए किराएदारों से मिल लो। मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मेरे सिर में दर्द है। आकर फिर रात का खाना भी बाहर से ऑर्डर कर देना। मन ना होते हुए भी रश्मि नीचे आई तो देखा कि किरण अभी भी उसी साड़ी में वैसे ही सामान कमरे में सजा रही है और उसके रसोई घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू से रश्मि की भूख जाग गई। उससे दोपहर को भी खाना सही से नहीं खाया गया था। रश्मि को देखते ही किरण ने दौड़कर उसका स्वागत किया और उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। कुछ ही देर में किरण ने ड्राइंग रूम को बहुत अच्छे ढंग से सजा दिया था। रश्मि को बैठाकर किरण रसोई घर से उसके लिए चाय व नाश्ता ले आई। प्लेट में तले हुए पकौड़े देखकर रश्मि ने मुंह सिकोड़ लिया। रश्मि नाश्ते के लिए मना करने वाली थी कि किरण ने प्लेट से एक पकौड़ा उठाकर रश्मि के मुंह में यह कहकर डाल दिया कि आप हमारे घर पहली बार आई हैं।
कुछ तो खाना ही पड़ेगा। पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि पहला पकौड़ा खाने के बाद रश्मि अपने आप को रोक नहीं पाई और 5 मिनट में ही उसने प्लेट खाली कर दी। अपनी व्यस्तता देखकर उसे खुद पर ग्लानि होने लगी। फिर उसने किरण से कहा कि अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर वह अपने कमरे में आ गई। शाम को रसोइयों के न आने के कारण डिनर का प्रोग्राम बाहर ही था। रेस्टोरेंट में मम्मी पापा के साथ खाना खाते हुए उसने देखा कि सामने वाली टेबल पर वही युवक यानी सूरज एक स्मार्ट युवती के साथ बैठकर डिनर कर रहा है। अपनी तरफ पीठ होने के कारण रश्मि उस युवती का चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन उसके बालों का जूड़ा बांधने का ढंग तथा उसका स्टाइल देखकर साफ पता चल रहा था कि यह महिला एक आधुनिक है। अपनी टेबल पर अंधेरा होने के कारण सूरज उसके मम्मी पापा को नहीं देख पाया। अचानक उसे किरण पर बहुत दया आने लगी। रात को वह सूरज के चरित्र के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उसने तो अपने आप को सही समय पर संभाल लिया, लेकिन बेचारी किरण का क्या होगा। उसे तो पता भी नहीं कि उसका पति बाहर किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अगले दिन रश्मि कॉलेज जाने के लिए सीढ़ियां उतर रही थी तो उसने देखा कि किरण अपने पति के लिए किचन में नाश्ता व खाना तैयार कर रही है। उसने सीढ़ियों से ही किरण को सुप्रभात कहा और तेजी से कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज जाकर पता चला कि अंग्रेजी की जो नई टीचर आने वाली थी वे 2 दिन बाद ज्वाइनिंग करेंगी। क्लास खाली देखकर सभी दोस्त ने मिलकर शाहरुख खान की नई पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। फिल्म सप्ताह होने के बाद जैसे ही रश्मि व उसकी सहेलियां बाहर निकली तो उसने देखा कि सूरज भी अपनी उस आधुनिका के साथ फिल्म देखने आया है। हाई हील पहने उस आधुनिका का चेहरा भीड़ के कारण रश्मि नहीं देख पाई, लेकिन इस बार उसने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डाला। घर आकर उसने देखा कि नीचे ताला लगा हुआ है। लगता है किरण कहीं बाहर गई है। सोचते हुए रश्मि अपने कमरे में आ गई। किरण से अब उसको सहानुभूति हो गई थी। बेचारी अपने पति के लिए कितना काम करती है, अच्छा खाना पकाती है, लेकिन उसका पति किसी आधुनिका के साथ बाहर घूमता रहता है। आज रसोइया आ गया था, इसलिए उन्हें खाना खाने बाहर नहीं जाना पड़ा। अगले दिन रश्मि तबीयत खराब होने के कारण कॉलेज नहीं जा पाई। किरण ने जब उसकी तबीयत के बारे में सुना तो वह उसके लिए टमाटर का स्वादिष्ट सूप बनाकर उसका हालचाल पूछने घर आई। सूप पीकर रश्मि को बहुत अच्छा लगा। साथ ही रश्मि ने सोचा कि वह किरण को सूरज की असलियत बता दे ताकि वह किचन की 4 दीवारी से बाहर निकलकर खुद को सजाए संवारे तथा कुछ पढ़ लिख ले, ताकि सूरज उस आधुनिका के बजाय किरण को साथ लेकर घूमे। अगले दिन सवेरे सवेरे खटर पटर की आवाज से रश्मि की आंख खुल गई। शायद किरण किचन में अपने पति के लिए खाना बना रही है। रश्मि ने सोचा अब वह स्वस्थ थी। उठकर वह भी कॉलेज के लिए तैयार हो गई। जब वह कॉलेज के लिए निकली तो देखा कि माँ अभी सोकर उठी है। उसने माँ को बाय किया और कॉलेज के लिए निकल गई। नीचे देखा तो ताला लगा हुआ था। सोचा कॉलेज से आकर वह किरण से बात करेगी। आज कॉलेज में अंग्रेजी की नई लेक्चरर की क्लास थी। रश्मि की सीट खिड़की के पास थी जो कॉरिडोर में खुलती थी। खिड़की से उसने देखा कि मैडम आ रही है। अरे यह तो वही हाई हील, जूड़ा बांधने का वही ढंग, वही स्टाइल। अरे यह तो सूरज की गर्लफ्रेंड है, यानी कि हमारी अंग्रेजी की नई टीचर। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा चलो आज इसका चेहरा भी देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया और रश्मि की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए।
अरे यह तो किरण है, वही आधुनिका जिसे उसने कई बार सूरज के साथ घूमते देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर उसे ध्यान आया कि किचन में खाना बनाते हुए किरण का चेहरा जो हाथ धोकर अपने पल्लों से पोंछती है। आज वही किरण उसके सामने खड़ी लगातार अंग्रेजी में लेक्चर दे रही है। उसके शब्द रश्मि के सिर के ऊपर से निकलते जा रहे थे, लेकिन कानों ने सुनना बंद कर दिया था।